अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं हूं हमजा अमजद और आप देख रहे हैं यूएस फॉर्मेशन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी रेगुलेशंस के बारे में बताऊंगा जिनका जानना आपके लिए नहायत ही ज़रूरी है। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप उस मेडिसिन का थेरेप्यूटिक इफेक्ट बखूबी हासिल कर सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं। रूल नंबर 1, मेडिसिन बेसिकली दो कैटेगरीज की होती हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड और दूसरी ओटीसी। प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन उन मेडिसिन को कहते हैं जब आप किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाकर अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी बताते हैं और वो डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी के हिसाब से आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। मतलब आपको वो मेडिसिन लिख के देता है कि आप ये मेडिसिन जाकर इस्तेमाल करें और आप बेहतर पाएंगे। ओटीसी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन की बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब इन मेडिसिन में आप किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास नहीं जाते, बल्कि खुद से ही कुछ मेडिसिन घर पर पड़ी हो या फार्मेसी पर जाते हैं और उसको जाकर कहते हैं कि हमें ये मेडिसिन दे दें। जैसे कि हल्का सर दर्द हुआ, जिस्म दर्द है, हल्का फुल्का बुखार है, आप वो मेडिसिन खुद से ही यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं ओटीसी। ओटीसी मीन्स ओवर द काउंटर मेडिसिन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ओटीसी मेडिसिन यूज़ करें तो हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए। जब भी आप ओटीसी मेडिसिन फार्मेसी से लें, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो पिल्स हो, चाहे वो सिरप हो, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, किसी भी डोज फॉर्म में हो, तो उसकी पैकेजिंग के ऊपर मौजूद इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस पढ़ लें। अगर तो उसके ऊपर मौजूद इंस्ट्रक्शन में लिखा हो कि आप ये मेडिसिन बगैर किसी डॉक्टर की इजाज़त के यूज़ नहीं कर सकते, तो मतलब आप यूज़ नहीं कर सकते। आप पर फर्ज है कि आप उसको डॉक्टर के पास या डॉक्टर की इजाज़त लिए बगैर यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप उसको डॉक्टर की इजाज़त के बगैर यूज़ करेंगे तो मे बी वो आपके लिए सूटेबल ना हो, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी के हिसाब से वो सूटेबल ना हो। और अब इसमें दूसरी बात ये कि जब आप डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं अपना चेकअप करवाने के लिए, जब आप उसको अपना मसला बताएं तो हर चीज़ सच्चाई के साथ और डिटेल से बताएं। मतलब ये कि आप कोई नशा तो नहीं करते, आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, मसलन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपको ये मसला तो नहीं है, आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, कब से यूज़ कर रहे हैं, किस टाइम लेते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, मैं अपनी दवाई कब खाते हैं या फूड कब लेते हैं, ये सब चीज़, हर चीज़ आपने इसमें मौजूद डिटेल के साथ और सच्चाई के साथ बतानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी एज आपने जो आपकी ओरिजिनल है वही बतानी है, ताकि वो फार्मासिस्ट या डॉक्टर आपको उस हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे। नाउ मूविंग टू रूल नंबर 2। मेडिसिन आपने चूज़ कर ली और अब सवाल ये पैदा होता है कि मेडिसिन हमने यूज़ किस वक्त करनी है, खाना खाने से पहले या बाद। अगर डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपसे कहे कि आपने ये मेडिसिन खाना खाने से पहले लेनी है, तो मतलब कि वो मेडिसिन आपने खाना खाने से तकरीबन 1.5 या 2 घंटा पहले इस्तेमाल करनी है और मेडिसिन यूज़ करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद खाना खाना है। मतलब उस दौरान कुछ नहीं खाना। और अगर कहा जाए कि मेडिसिन आपने खाना खाने के बाद यूज़ करनी है, तो इसका मतलब यही है कि खाना खाने के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद आपने मेडिसिन यूज़ करनी है। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो खाना खाने से पहले ही इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी रीज़न ये है कि स्टमक हमारा उस वक्त खाली होता है, मतलब एम्प्टी होता है, तो जो चीज़ हम उस वक्त खाएंगे वो जल्दी डिसॉल्व होगी, जल्दी एब्जॉर्ब होगी, जल्दी अपने एक्शन परफॉर्म करेगी। एक चीज़ याद रखें कि हमारा स्टमक एक आटे की चक्की की तरह है, उसमें जो चीज़ पहले डाली जाएगी वही चीज़ पहले डाइजेस्ट होगी, उसके बाद दूसरी का नंबर आएगा। इसको आप ऐसे समझें कि अगर आपने खाना खाया है तो साथ ही 10 से 15 मिनट बाद आपने टैबलेट ले ली, तो जो चीज़ आपने पहले खाई है, मतलब आपने खाना पहले खाया है, तो सबसे पहले उसकी डाइजेशन होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, और जब तक वो स्टमक से बाहर नहीं जाएगी
तब तक टैबलेट या आपने जो मेडिसिन ली है उसकी बारी नहीं आएगी, और जितना लेट होगा उतना ही लेट आपका रिलीफ होगा और आपको मज़ीद अज़ियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो मेडिसिन खाना खाने के बाद यूज़ की जाती हैं उनमें मोस्टली एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनसेड्स और एस्प्रिन इस्तेमाल की जाती है। अब सवाल ये है कि इन मेडिसिन को हम खाना खाने के बाद इस्तेमाल क्यों करते हैं, खाना खाने से पहले क्यों नहीं? तो इसकी रीज़न ये है कि इन मेडिसिन से स्टमक रिफ्लेक्स मतलब कि एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, और अगर हम खाना खाने से पहले लेंगे तो हमें वो एसिडिटी मतलब हमारे सीने में जलन होगी। इस चीज़ को बचाने के लिए इन मेडिसिन को खाना खाने के बाद ही यूज़ किया जाता है, ताकि जो हम खाना खाएंगे वो हमारे जो स्टमक रिफ्लेक्स है, एसिडिटी है, उसको रोकेगी और हमें वो सेंसेशन फील नहीं होगी। अब बारी आती है रूल नंबर 3 की। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म यूज़ करें तो उसको 1 गिलास फुल लिक्विड के साथ इस्तेमाल करें, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे वो पिल्स हो, चाहे वो पैलेट्स हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि छोटी सी तो टैबलेट है, इसके लिए फुल ग्लास लिक्विड लेने की क्या ज़रूरत। तो इसकी रीज़न ये है, पहले तो आप ऐसा करें कि एक एक्सपेरिमेंट कर लें। 2 गिलास शीशे के लें, 1 गिलास में फुल ग्लास लिक्विड यानी पानी ले लें उसमें, और दूसरे गिलास में जितना आप पानी पीते हैं मेडिसिन लेते हुए वो लें, और दोनों के अंदर सेम टैबलेट डालें। तो आप देखेंगे कि किस में डिज़ोल्व मेडिसिन जल्दी हुई है। ऑब्वियसली जो मेडिसिन हमने फुल ग्लास पानी में डाली है वो जल्दी डिज़ोल्व होगी। तो इससे साबित हुआ कि जितना पानी यूज़ करेंगे उतनी जल्दी मेडिसिन डिज़ोल्व होगी, और यही कंडीशन हमारे स्टमक की है। अगर हम फुल ग्लास पानी या लिक्विड या कोई भी चीज़ हम मेडिसिन के साथ यूज़ करते हैं तो वो मेडिसिन उतनी जल्दी डिज़ोल्व होगी, जल्दी एब्जॉर्ब होगी और जल्दी ही अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी, और हमें उस ट्रीटमेंट से रिलीफ मिलेगा। इसमें एक और बात याद रखने वाली ये है कि हमें गर्म दूध या गर्म पानी के साथ मेडिसिन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ में मेडिसिन बनाई जाती हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से ही बनाई जाती हैं, मतलब 37 डिग्री के हिसाब से बनाई जाती हैं। लेकिन अगर हम मेडिसिन हाई टेम्परेचर वाले लिक्विड यानी 70 to 80 डिग्री गर्म पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उस मेडिसिन का कुछ भी नहीं बचेगा। इस चीज़ को आप इस तरह से समझें कि जो सोना मतलब गोल्ड है उसका बाहर माहौलियाती हवा, माहौलियाती बारिश का कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर उसी को हाई टेम्परेचर दिया जाए तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, मतलब वो पहले जैसा नहीं रहता। यही चीज़ हमारी टैबलेट के साथ है, मतलब हमारी मेडिसिन के साथ है। जब हम हाई टेम्परेचर वाले लिक्विड यानी दूध या पानी को इस्तेमाल करते हैं तो वो दूध या पानी हाई टेम्परेचर वाला वो हमारी मेडिसिन को, जो हमारी मेडिसिन के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उसके केमिकल फार्मूले को डिस्टर्ब करता है, उसके केमिकल फार्मूले को तोड़ देता है। इसकी वजह से उसके जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो हमें हासिल नहीं होता, और हमारा जो टाइम, हमारा जो पैसा है, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। इसलिए ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम मेडिसिन यूज़ करें तो फुल ग्लास पानी या फुल ग्लास दूध या फुल ग्लास जूस के साथ लें, और हाई टेम्परेचर नहीं बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर वाले लिक्विड को ही इस्तेमाल करें। इससे हमारी जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो हमें हासिल होगा और हमारी जो ट्रीटमेंट है वो आसानी से हो जाएगी। रूल नंबर 4, आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों में ये आदत देखी होगी कि वो टैबलेट को निगलते नहीं बल्कि उसको तोड़कर पाउडर बनाकर खाते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जब हम टैबलेट को पाउडर बनाकर यूज़ करते हैं तो वो स्टमक तक जाते जाते ही डिज़ोल्व हो जाती है, और स्टमक में पहुंचते ही उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे ही एब्जॉर्प्शन होती है तो हमारा जो सिस्टम है वो उसको ये स्टिमुलस जाता है कि जी बॉडी के अंदर कोई ख़तरनाक चीज़ आई है। जैसे ही ख़तरनाक चीज़ का सिग्नल मिलता है तो वो पाउडर साइट ऑफ एक्शन पर जाने की बजाय डायरेक्ट लिवर में जाता है। लिवर में जाकर उसकी मेटाबॉलिज्म होती है और उसको फ़ौरन से ही एक्सक्रीट कर दिया जाता है, मतलब कि हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिलता और जो रिजल्ट्स हैं वो ज़ीरो। सेम यही कंडीशन कैप्सूल की है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कैप्सूल का जो शेल है वो जेलेटिन का है, और जेलेटिन जो है वो हड्डियों का, इसलिए उनको ये उकताहट होती है कि जी हम इसको कैसे निकलें, और वो कैप्सूल लेने की बजाय कैप्सूल के जो शेल है उसको ओपन करते हैं,
पाउडर मुंह में रखते हैं और निकल लेते हैं। इसका भी वही नुकसान होता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होगा। इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि जो टैबलेट जो आप कैप्सूल ले रहे हैं उसको बॉडी के अंदर वो टाइम नहीं मिलता जो टाइम उसको चाहिए बॉडी के अंदर रहने का। जब उसको वो टाइम नहीं मिलेगा तो वो एब्जॉर्ब होने की बजाय डायरेक्ट लिवर में जाएगा और वहाँ से मेटाबॉलिज्म होकर एक्सक्रीट हो जाएगा। इसलिए ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी मेडिसिन आपको जिस तरह से दी जाए, आपको कहा जाए कि इसको आपने पानी से लेना है तो पानी से ही लेना है, आपको कहा जाए कि इसको आपने दूध के साथ लेना है तो दूध के साथ ही लेना है, जिस तरह से आपको कहा जाए वैसे ही यूज़ करना है, तभी वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अदरवाइज़ उसका आपकी बॉडी पर कोई असर नहीं होगा और मे भी हो सकता है कि वो बेनिफिट देने की बजाय आपको साइड इफ़ेक्ट्स शो करना शुरू कर दे। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप उसको जरूर फॉलो करेंगे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।